वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 41वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में श्री अरविंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक उत्तम शिक्षक, क्रांतिकारी और संगठक, साथ ही प्रखर राष्ट्रवादी लेखन करने वाले लेखक संपादक के रूप में श्री अरविंद की ख्याति बढ़ी थी। इस काल में उनका योग मार्ग और अध्यात्म का अध्ययन भी चल रहा था। परंतु 1908 में अलीपुर की जेल में बंदी रहने के दौरान अरविंद का अध्यात्म की ओर झुकाव और भी अधिक बढ़ गया। 6 मई 1909 को अरविंद रिहा हुए। श्री अरविंद घोष से योगी अरविंद की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई। परंतु धर्म नामक बांग्ला और कर्मयोगिन नामक अंग्रेजी ऐसे 2 नए साप्ताहिक पत्र शुरू करके श्री अरविंद ने अपना प्रखर लेखन जारी रखा। 4 अप्रैल 1910 को गुप्त रूप से चंदन नगर, जो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश था, वहां श्री अरविंद जाकर रहने लगे और आगे चलकर कुछ ही समय में पौंडीचेरी में स्थायी रूप से बस गए। वंदे मातरम का एक प्रचार केंद्र ठंडा पड़ गया। लोकमान्य तिलक का मंडाले कारावास और श्री अरविंद का पौंडीचेरी चले जाना, इन कारणों से गरम दल आंदोलन काफी धीमा पड़ गया। अंग्रेजों की राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। लोकमान्य तिलक की रिहाई के बाद एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ और सभाओं में फिर से वंदे मातरम की गर्जनाएं होने लगी। सड़कों पर, न्यायालयों में, कारागारों में वंदे मातरम का नारा लगाते समय जनता को किसी का भी भय नहीं रहा। 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद गांधी युग का उदय हुआ। देशव्यापी आंदोलन को अलग स्वरूप मिला। स्वयं गांधी जी वंदे मातरम के प्रेमी थे, पर कुछ समय बाद उनके विचार बदल गए। ये अलग बात है। अहिंसक आंदोलन के काल में भी देश के विभिन्न प्रांतों में क्रांतिकारियों की सशस्त्र गतिविधियां रुकी नहीं थीं। 1927 के 18 सितंबर को राजेंद्र लाहिड़ी, 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां और 20 सितंबर को रोहन सिंह को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। इन चारों पर लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने का आरोप था। काकोरी षड्यंत्र के नाम से ये क्रांतिकारी हमला प्रसिद्ध है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कवि थे। सरफरोशी की तमन्ना, ये प्रसिद्ध गीत उन्हीं का है। वंदे मातरम शब्दों वाला उनका एक और गीत भी प्रसिद्ध है। कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम।
जेल में रहते हुए उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी वो बाद में प्रकाशित हुई और उस पर तुरंत ही अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। एक प्रखर क्रांतिकारी और कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए ही फांसी स्वीकार की। सजदे में उनके चलो सर झुकाएं, धरा कह रही है, गगन कह रहा है, यही आज सारा वतन कह रहा है। काकोरी षड्यंत्र की तरह ही एक और चर्चित षड्यंत्र है वर्तमान बांग्लादेश में स्थित चिटगांव शस्त्रागार पर हमला। बंगाली क्रांतिकारी सूर्यसेन दा और अनंत सिंह के नेतृत्व में 17-18 वर्ष के युवक युवतियों ने चिटगांव में अंग्रेजी फौज से युद्ध ही किया। क्रांति के लिए पैसा तो लगता ही है, पर हथियारों की कमी पूरी करने के लिए ही अंग्रेजों के शस्त्रागार पर हमला किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। इस छोटे युद्ध में कुछ क्रांतिकारी शहीद हुए तो बहुत से पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाकर सूर्यसेन दा, तारकेश्वर और कल्पना दत्त को फांसी की सजा सुनाई गई। उनमें से कल्पना दत्त की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। 12 जनवरी 1934 की रात सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाया जा रहा था। दूसरे दिन सुबह उनकी फांसी की सजा को अंजाम दिया जाना था। सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाते समय आसपास के राजबंदियों ने वंदे मातरम का जयघोष किया। सूर्यसेन दा भी वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इससे भड़के हुए अंग्रेज अधिकारियों ने सभी को बेरहमी से पीटा, पर वंदे मातरम का घोष बढ़ता ही गया। उस पिटाई के कारण सूर्यसेन दा बेहोश हो गए। उसी बेहोशी की अवस्था में सूर्यसेन दा को फांसी पर चढ़ाया गया। ये तो अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सूर्यसेन दा की फांसी के बाद बंगाल में सर्वत्र जन आक्रोश उमड़ पड़ा। वंदे मातरम के शहीदों में एक और क्रांतिकारी का पुष्प अर्पित हो गया। शहीदों की मां ये ज़मीने वतन थी, सांसों में उनकी वतन की लगन थी। तो कैसे है मुमकिन उन्हें भूल जाएं। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक अनेक छोटे बड़े संघर्ष या आंदोलन खड़े हुए। उनमें से कुछ सशस्त्र तो कुछ निशस्त्र आंदोलन थे। होम रूल आंदोलन, असहकार आंदोलन, नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन शांतिपूर्ण निशस्त्र लड़ाइयों में भी मुख्य नारा वंदे मातरम ही था। क्रांतिकारी आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे आगे आए। तथापि भगत सिंह ने 26 अप्रैल 1929 को दिल्ली कारागार से पिता के नाम भेजे पत्र में प्रणाम शब्द की जगह वंदे मातरम शब्द लिखे थे। लाला हरदयाल, आचार्य काका कालेलकर, जमनालाल बजाज, महादेवी वर्मा, आचार्य विनोबा भावे, इनके पत्रों में भी वंदे मातरम शब्द सबसे ऊपर होते थे। चंद्रशेखर आजाद के पत्रों में भी आरंभ में वंदे मातरम लिखा होता था। असहयोग आंदोलन के बाद के खिलाफत आंदोलन के काल में भी वंदे मातरम के नारे लगते ही थे। खिलाफत के मंच से मुस्लिम नेताओं का भी वंदे मातरम को कोई विरोध नहीं था। आनंद मठ उपन्यास में मुस्लिम विरोधी वर्णन, नवाब के अंधाधुंध निरंकुश शासन के बारे में और किसी भी प्रकार के अनुशासन को न मानने वाले मुस्लिम सैनिकों के इतिहास के संदर्भों को लेकर ही किए गए थे।
बंकिम चंद्र जी के मन में मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में कोई भी पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण नहीं था। बंग दर्शन के 1874 के पौष माह के अंक में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में उन्होंने लिखा था, बंगाल केवल हिंदुओं का प्रदेश नहीं है, वो हिंदू मुसलमानों का प्रदेश है। आज हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो गए हैं, वे मन से भी एक नहीं हैं, पर बंगाल की भलाई के लिए हिंदू मुस्लिमों में एकता होना आवश्यक है। जब तक उच्च वर्ग के मुसलमानों में बांग्ला उनकी भाषा नहीं है, वे किसी परदेश में रह रहे हैं, ऐसी भावना रहेगी, तब तक वे बांग्ला न लिखेंगे और न सीखेंगे। केवल उर्दू फारसी में ही वे काम चलाते रहेंगे, तब तक एकता नहीं हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की नींव ही भाषा की एकता है। बंकिम चंद्र जी की यह भविष्यवाणी 1905 के बंगाल के विभाजन के आंदोलन के समय सच साबित हुई। बंकिम बाबू को अपेक्षित हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में दिखाई देने के कारण ही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन सफल हुआ। 1905 में थोपा गया बंगाल का विभाजन बाद में 6 वर्षों के भीतर अंग्रेजों को इसी एकजुट लड़ाई के कारण रद्द करना पड़ा। प्रारंभिक काल में वंदे मातरम के प्रति आदर होने के कारण वंदे मातरम के उर्दू में भी अनुवाद हुए। काजी अब्दुल गफ्फार, सीमाब अकबराबादी, कवि भानु जैसे अनेक लोगों के उर्दू में किए गए अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। उनमें से एक उर्दू अनुवाद ये है। पर आगे चलकर परिस्थिति बदल गई। वंदे मातरम का दबे स्वर में ही सही विरोध होने लगा। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। ये थी वंदे मातरम एक जय घोष इस लघु रूपक श्रृंखला की 41वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।